हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही आंसर है संगमरमर। वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है उन्हें खनिज धात्विक तत्व कहते हैं। लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, निकिल एवं कोबाल्ट सामान्यतः धात्विक खनिज हैं, जबकि अधात्विक खनिज पदार्थों में लोहा धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। इसका सही आंसर है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण संकेंद्रण छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। यह क्षेत्र विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार शामिल हैं। रांची पठार सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान, मिजो हिल्स उद्यान। इसका सही आंसर है नीला पर्वत उद्यान। फावंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची शिखर है, जो मिजोरम के तांगतलाई जिले में स्थित है। फावंगपुई, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस एशिया, एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर है एल्ब्रुस एशिया। एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यूरोप और एशिया की सीमा कॉकस के इलाके से गुजरती है और इस बात पर विवाद है कि एल्ब्रुस यूरोप में है या एशिया में। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और 7 शिखरों में चौथा सबसे ऊंचा है। माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक फल उत्पादन। सूची 2 में अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क, मलेशिया। दोस्तों, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया, वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस। इस प्रकार से इसका सही आंसर होता है 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्टेपीज, प्रेयरीज, वेल्ड्स, डाउन्स। सूची 2 में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, स्टेपीज रूस, प्रेयरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्ड्स दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से इसका सही आंसर होता है 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 27,
सूची 2 प्रविष्टि 37, सूची 3 प्रविष्टि 32। सही आंसर है सूची 2 प्रविष्टि 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची की प्रविष्टि 37 का संबंध संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा, अतः दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। इसका सही आंसर है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1934, 1945, 1947। इसका सही आंसर है 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद शामिल थी। इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1945 में भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी कृष्णामाचारी, वी कृष्णामाचारी, एच मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। इसका सही आंसर है फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी को एच मुखर्जी द्वारा संविधान सभा में मनोनीत करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार फ्रैंक एंथोनी प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्त निषेध, नैतिक निषेध। इसका सही आंसर है पूर्ण निषेध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। कूट है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है एवं दो सही है, एक एवं दो दोनों सही हैं, एक एवं दो दोनों गलत हैं।
इसका सही आंसर है 1 एवं 2 दोनों सही हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में दिए गए दोनों कथन सही हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 101वीं संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। कूट दिए हुए हैं, 1 सही है और 2 गलत है, 1 गलत है और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। इसका सही आंसर है 128 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का सबसे नवीनतम संस्करण है। संचार प्रोटोकॉल जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के लिए एक पहचान और स्थान प्रणाली प्रदान करता है और इंटरनेट पर यातायात को रूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्ष्यीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसका सही आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB पेन ड्राइव। इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी होती है। RAM को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर से ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइलों को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XML का पूरा नाम है? एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडर्न लिंक। इसका सही आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। यह HTML की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोफिश एक प्रकार का है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इसका सही आंसर है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। ब्लोफिश एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसका अर्थ है कि यह संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही गुप्त कुंजी का उपयोग करता है। ब्लोफिश भी एक ब्लॉक सिफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है? प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबल। इसका सही आंसर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं? यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड चारकोप का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल की संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर स्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जेनेटिक कोड कुछ नियमों का समुच्चय है
जिसके उपयोग से जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में पाए जाने वाले डीएनए या एमडीएनए जानकारियों को प्रोटीन में अनुवादित करने का कार्य करती हैं। लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज जोहान मेंडल ने की थी, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को जेनेटिक कहते हैं। सभी जीवों में जेनेटिक कोड लगभग एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। इसका सही आंसर है पुणे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भारत का एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक भारतीय वायरोलॉजी अनुसंधान संस्थान है। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम्रपाली, दशहरी, रत्ना, बादामी। इसका सही आंसर है रत्ना। रत्ना आम की इस किस्म को नीलम व अल्फांसो के संकरण से तैयार किया गया है। इसके फल आकर्षित व स्पॉन्जी टिश्यू रहित होते हैं, जबकि आम्रपाली, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति है। यह नियमित रूप से फलने वाली बोनी किस्म है तथा बादामी आम को अपने मीठे स्वाद के कारण कर्नाटक का अल्फांसो कहा जाता है। इसमें पीले नारंगी गुदे के साथ बाहर का रंग भी पीला होता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।